So very good morning, dear students. 12th Science, 12th Commerce, English Medium, Unit number 3, Flamingo Deep Water, William Douglas. Dear students, we have understood, okay, in a first video number 1, introduction and few summary, okay. Now let's see in a detail. Summary in detail. Dear students, deep water. William O. Douglas recalls a misadventure of childhood. It had happened when he was 10 or 11 years old. He had decided to learn to swim. There was a pool at the YMCA in Yakima, which was safe. It was only 2 or 3 feet deep at the shallow end and 9 feet deep at the other. The drop was gradual. He got a pair of water wings, and went to the pool. He hated to walk naked into water and so his very thin legs. तो यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ में डियर स्टूडेंट्स जो ऑथर है एक मिस एडवेंचर चाइल्डहुड के बारे में याद करते हुए बताते हैं। ओके, तो जब वो 10 या करीबन 11 साल के रहे होंगे, उसने डिसाइड किया कि मैं स्विमिंग करना चाहता हूँ, सीखना चाहता हूँ। और घर के नज़दीक में थोड़ा YMCA जो है, जो क्लब होती है, ओके, याकीमा में, वहाँ पे वो जो है वो सेफ था पूल। वहाँ पे जाके बोले मैं स्विमिंग सीख जाऊँगा। तो अब वो वहाँ पे गए, 2 और 3 फीट डीप। वो वहाँ पे ग्रेजुअली होता है स्विमिंग पूल में, आपको पता है, थोड़ा धीरे धीरे करके डीप तक जाता है। तो 2 और 3 फीट डीप सेलो रहता है वहाँ पे, फिर आगे जाके 9 फीट डीप वो पूल रहता है। हर पूल में ऐसा ही होता है स्विमिंग पूल के अंदर, आपको पता है डियर स्टूडेंट्स। तो और आगे जाके जैसे वो अपने अदर यानी आगे दूर जाके थोड़ा 9 फीट हो जाता है। अब वो धीरे धीरे करके ऐसे फीट बढ़ता है। ओके, जो स्विमर होते हैं स्टार्टिंग करने वाले, उसको सेलो में वो लोग सिखाते हैं और वहाँ पे वो लोग सीखते हैं। एक और पेयर ऑफ विंग्स, उसने पेयर ऑफ विंग्स भी लिए अपने, जो हाथों में दोनों बाजू लगाए हुए हैं। ओके, मैं ये इसके साथ में थोड़ी थोड़ी तस्वीर भी भेजूंगा आपको जब मैं ये वीडियो भेजूंगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, व्हेन आई विल सेंड यू दिस वीडियो, आई विल सेंड सम पिक्चर्स ऑफ दिस लेसन। ओके, जस्ट लाइक ए वाटर विंग्स लाइक दैट। और वो पूल में जाते हैं और उसको हेड करते हैं एक्चुअली, कि भाई जो नंगे पाँव जाना, ओके, वो हेड करते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो है उसके जो पैर है वो एकदम थिन दिखाई देते हैं उसको पानी में। ओके, तो दिस इज़ द फर्स्ट पैराग्राफ डियर स्टूडेंट्स। नाउ द ऑथर हैड डेवलप्ड एन एवर्जन टू द वाटर व्हेन ही वाज 3 or 4. His father had taken him to the beach in California. They stood together on the surf. The waves knocked him down and swept over him. He was buried under water. His breath was gone. He was frightened. His father laughed, but the overpowering force of the waves filled terror in the young author's heart. Dear students, यहाँ पे एक इंसिडेंट्स याद करते हुए ऑथर के पानी से उसको डर लगता है। ओके, ऐसा एक हादसा उसके साथ हो गया था। ओके, व्हेन ही वाज 3 or 4 years old, क्योंकि जब उसके पिताजी के साथ वो एक बार गए कैलिफोर्निया के बीच पर, तब उसके पिताजी उसके साथ मस्ती कर रहे थे। पानी के जो वेव्स आ रहे थे उसमें से एक बड़ा सा वेव आ गया और जैसे वो बरीड हो गए। वो वेव जो है पानी का उसके ऊपर आ गया, क्योंकि उसके पिताजी ने उसको उसके हाथों में उचका हुआ था, उसे टेढ़ा हुआ था। ओके, और वहाँ से उसके ऊपर से भी वो वेव्स चला गया।
तो यहाँ पे थोड़ा ये डर जाते हैं। ओके, उसको सांस लेने में थोड़ी तकलीफ़ हो जाती है, डर जाते हैं ऑथर। और जो है उसके पिताजी बहुत हंसते हैं, क्योंकि जब बच्चे छोटे होते हैं और बड़े साथ में होते हैं तो बड़ों को हंसी आती है कि ये तू डर रहा है क्या, ये तू भी। ओके, इस तरह से लोगों के साथ में कम्युनिकेशन होता है। तो पिताजी हंसते हैं। पर यहाँ पे बट द ओवरवेलमिंग फोर्स ऑफ द वेव्स, परंतु जो ये है जो वेव्स था उसका ओवर पावरिंग जो था, ओके, ये ओवर पावरिंग जो फोर्स था उसके कारण यहाँ पे ऑथर डर जाते हैं। और एक टेरर जो है वो यंग बच्चे के अंदर, उसके हृदय के अंदर, उसके हार्ट के अंदर घुस जाता है। तो यहाँ से उसको पानी में डर लगना शुरू हो जाता है। डियर स्टूडेंट्स, नाउ अनप्लेजेंट मेमोरीज वेर रिवाइव व्हेन ही वेंट टू द YMCA pool फॉर द फर्स्ट टाइम। Childish fears were stirred, but soon he gathered confidence. He watched other boys paddling on water with their water wings. He tried to learn by imitating them. He did these 2 or 3 times on different ways. He was just beginning to feel comfortable in the water when the misadventure happened. यहाँ पे ये पैराग्राफ में हम देखते हैं कि थोड़ा अनप्लेजेंट मेमोरीज़ को याद करते हुए, रिवाइव करते हुए वो जाते हैं YMCA क्लब के अंदर, जो वहाँ पे पूल है, और फर्स्ट टाइम जाते हैं ये थोड़े बड़े होने के बाद। अब जो चाइल्डिश जो फियर होता है बच्चे के अंदर वो ज़रा ज़्यादा घूमता है, दिलो दिमाग पे रहता है। ओके, पर वो कॉन्फिडेंस गैदर करके जाते हैं। दूसरे बच्चों को वहाँ पे वो पेंडलिंग करते हुए देखते हैं पूल के अंदर, उसमें भी थोड़ा ऐसा होता है कि मैं भी कुछ कर लूँगा, तो वो वाटर विंग्स लगा के जाते हैं अपने दोनों हाथों के अंदर, क्योंकि वो डूब ना जाए कहीं पे। और वो इनिशियली ऐसे जो है इमिटेटिंग करना चाहते हैं, यानी दूसरे बच्चे जो करते हैं उसके जैसा नकल करके बोले मैं सीखने का प्रयत्न कर लूँगा। और यहाँ पे 2 और 3 टाइम्स डिफरेंट डेज, तो यहाँ पे जो है वो अलग अलग दिन पे ये करते हैं। और ही वॉज जस्ट बिगिनिंग टू फील कम्फर्टेबल। अब जैसे जैसे 2-3 दिन जाते ही ये करते हैं तो कंफर्टेबल महसूस करना शुरू करते हैं पानी के अंदर। और जब व्हेन द मिस एडवेंचर हैपन, अब उसके साथ एक घटना यहाँ पे बनती है पूल के अंदर। ओके, तो चलो देखते हैं क्या होता है। यस डियर स्टूडेंट्स, when he went to the pool, there was no one else, so he sat on the side of the pool to wait for others. Shortly afterwards, a big boxer came. He was probably 18 years old and had beautiful muscles on his legs and arms. He called the author skinny and asked how to would like to be plugged in water. अब यहाँ पे ये घटना बनती है जब वो जाते हैं पूल पे और कोई नहीं होता उसके सिवा। वहाँ पे पूल के साइड में बैठते हैं पानी के अंदर पैर लगाते हुए और वेट कर रहे हैं कि कोई आएगा, और दूसरे जब आएंगे तब चालू करेंगे। मगर थोड़ी देर के बाद एक बड़ा सा लड़का हट्टा कट्टा करीबन जैसे अपने बोलते हैं कि 18 साल की उम्र का, और जैसे बॉक्सर जैसे दिखने वाला, और उसके मसल्स बहुत ही ओके जिसको बोलते हैं रसीले और एकदम मजबूत। ओके, और ये मसल्स वाला जो उसके लेग्स और आर्म्स होते हैं, और वो यहाँ पे आता है और ऑथर को स्कीनी करके बुलाता है और बोलता है कि वुड लाइक टू बी प्लग इन वाटर, क्या आपको पानी के अंदर जाना पसंद पड़ेगा, आपको पसंद आएगा। बस यहाँ पे इतना बोलता है वो, और तुरंत क्या करता है ये, तो द बॉक्सर ऑफ पिक द ग्लास एंड थ्रू हिम इनटू द वाटर एंड ओ बाप रे, ही स्ट्रक water in a sitting position. He swallowed water and at once went to the bottom. He was frightened but did not lose his wits. He made a plan. He would make a big jump when his feet hit the bottom. He would come to the surface like a cork, lie flat on it, and then
पैडल टू द एज ऑफ द पूल। यहाँ पे जो ऑथर है उसको ये बॉक्सर जो आता है कोई नहीं होता और ये डगलास को अंदर पानी के अंदर थ्रो कर देता है। ओके, अब यहाँ पे ऑथर सीधा नीचे डीप में बॉटम तक चले जाते हैं। जैसे बैठे होते हैं साइड में, वहीं से धक्का लगाकर वो वहाँ पे उसको वही पोजीशन में उसको पानी में फेंक देता है और सीधा वो नीचे बॉटम में चले जाते हैं। वो डर जाते हैं, पर यहाँ पे वो थोड़ा जो है उसका जो विट्स है यानी कि उसकी जो बुद्धि है, चतुराई है, उसको वो ध्यान में रखते हुए उसको खोते नहीं हैं। वो प्लान बनाते हैं कि कैसे भी करके मैं नीचे टाइल्स को, बॉटम को वहाँ से टच करके सीधा मैं ऊपर आ जाऊँगा, बॉटम से वो हिट करके सीधा मैं जंप मार के पानी के ऊपर आ जाऊँगा और ही वुड कैम एम टू द सरफेस लाइक कॉर्क। जैसे यहाँ पे सरफेस यानी पूल की सपाटी पर मैं आ जाऊँगा और कॉर्क के जैसा लाई फ्लैट। यस, तो जैसे कॉर्क होता है थम्स अप वगैरह के अंदर मिलाया जाता है और एक हल्का सा पदार्थ होता है, तो उसके जैसा मैं लाई फ्लैट ऑन ईट, मैं बस वहाँ पे तैरने लगूँगा सपाटी के ऊपर, पानी का जो सपाटी है सरफेस से वहाँ पे ऐसे मैं तैरने लगूँगा। दैन पैडल टू द एज ऑफ द पूल, और मैं इसी तरह पूल का जो एज है वहाँ तक पहुँच जाऊँगा। ऐसा पानी के अंदर वो सोचते हैं। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, ये है वीडियो नंबर 2। अब आगे वीडियो नंबर 3 में स्टोरी को ज़रा और आगे ले जाएंगे। ओके, तब तक देखते रहिए और सुनते रहिए, जानी साहब के साथ रहिए डियर स्टूडेंट्स। यस, थैंक यू।